भूपेन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। रंजना, आपका भी धन्यवाद ये अहम खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कोई नौकरी से जबरन नहीं निकाला जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए। राकेश जी ने बात कही है। एक और अहम खबर अब इंदौर से। जाने माने शायर राहत इंदौरी, वो आए हैं कोविड-19 पॉजिटिव। ट्विटर पर खुद राहत इंदौरी साहब ने इस बात की जानकारी दी है। अरविंदो अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है और राहत इंदौरी ने एक अपील भी की है, इस पर बहुत गौर फरमाएं। राहत इंदौरी ने अपील की है कि उन्हें कोई फोन ना लगाए। ट्विटर और फेसबुक पर वो अपडेट देते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे। तकरीबन 70 साल के हैं राहत इंदौरी और प्रदेश, देश और दुनिया में शायरी और साहित्य में अदब से उनका नाम लिया जाता है, राहत इंदौरी साहब। और अब खुद उन्होंने जानकारी दी है कि वो कोविड-19 पॉजिटिव हैं। और जिम्मेदारियां भी देखिए कि किस तरीके से हर किसी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है। सतलज राहत हमारे सहयोगी भी हैं और वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतलज, किस तरीके ट्विटर पर खुद राहत इंदौरी साहब ने ये जानकारी दी है, फिलहाल क्या स्थिति, डॉक्टर्स का क्या कहना है? जी, उनका रिकवरी रेट तो बेहतर है, चूंकि उनके सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन जब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है उसके बाद एहतियात के तौर पर उनको आईसीयू में एडमिट कर दिया गया है। वो बात कर रहे हैं और डॉक्टर से, हालांकि दूसरे लोगों को, बाहर के लोगों को जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन डॉक्टरों से लगातार बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि वो ठीक है और फिलहाल कंप्लीट टेस्ट कर रहे हैं। जी जी, उन्होंने अपील भी की है कि कृपया उन्हें फोन ना लगाया जाए। जी, जाहिर सी बात है, लोग उनके चाहने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले लोग फिक्र भी करते हैं, उनको बात भी करना चाहते हैं और इस वक्त उनको ऐसे हालात नहीं है कि सबसे बात की जाए। तो उन्होंने ये उन लोगों से गुजारिश की है कि वो अपने घर पे ही उनके लिए दुआ करें, उनके लिए प्रार्थना करें और जल्द से जल्द वो सेहतयाब हों। वो खुद भी ये चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सतलज राहत साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे और हमारे सहयोगी भी हैं और राहत इंदौरी साहब उनके वालिद भी हैं, तो उनकी जिम्मेदारी और डबल हो जाती है, लेकिन जिम्मेदारी वो निभाते रहेंगे। और इधर राहत इंदौरी को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट भी किया है और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। और जिस तरीके से सतलज जिक्र कर रहे थे कि उनका रिकवरी रेट काफी अच्छा है, जिनकी शायरियां अपने आप में एक बूस्टर का डोज हो, उन्हें कोरोना क्या कर सकता है। खबर इंदौर से। बीजेपी के नेता ने कॉलोनी के लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। कम्युनिटी हॉल में 3 पार्टियां की गई हैं। दीपक छोड़वानी के परिवार के 19 लोग संक्रमित हुए। घर के आसपास कंटेनमेंट एरिया नहीं बनाया गया। कम्युनिटी हॉल में 3 पार्टी की गई। दीपक छोड़वानी के परिवार के 19 लोग संक्रमित हो गए। बीजेपी नेता ने कॉलोनी के लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। अब सवाल यही है कि जब कांग्रेस नेता या आम आदमी इस तरीके से कुछ करे तो तत्काल केस दर्ज हो जाते हैं। क्या इस बीजेपी नेता पर भी कार्रवाई होगी? और अब इंदौर से कोरोना अपडेट आपको दे दें। इंदौर में कोरोना के चलते 24 घंटे में 3 लोगों की मौत हुई है। अब तक कोरोना संक्रमण की शुरुआत से लेकर अब तक 336 लोगों की जान कोरोना ले चुका है। 176 नए संक्रमण के मामले अब सामने आए हैं। अब तक कुल संक्रमण के मामलों की बात की जाए, ये 8,900 तक पहुंच चुका है यह आंकड़ा। इंदौर में फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 2,500 के पार है। 2,563 इतने लोगों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है और 6,000 के पार यानी 6,001 मरीज कोरोना को मात देकर स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे आपको उनके पास लिए चलेंगे। अरुण, ये अच्छी बात है कि कल का जो ब्लास्ट था उसके बाद आज का आंकड़ा कुछ कम नजर आता है, पर स्थितियां अब भी चुनौतीपूर्ण। और इन सब के बीच अगर इस तरीके की खबर आए कि कोई बीजेपी नेता पार्टी करता रहा और संक्रमितों की संख्या बढ़ गई, कंटेनमेंट एरिया नहीं बनाया गया, तो स्थिति और ज्यादा चिंताजनक। अरुण, बिल्कुल, देखिए, जो सबसे ज़्यादा संक्रमित शहरों में इंदौर शामिल है और ऐसे में इस तरह की लापरवाहियां बरती जा रही हैं कि बीजेपी नेता रक्षाबंधन पे पार्टियां करते रहे, वो भी कॉलोनी के अपने
जो उनका हॉल था, कम्युनिटी हॉल जिसको बोलते हैं, कॉलोनी में बना रहता है, उसमें वो तीन पार्टियां करते रहे। उनके 19 परिवार के 19 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और उनके घर को भी एसडीएम ने बंद नहीं किया, सील नहीं किया, ना ही कंटेनमेंट एरिया बनाया। ये भी बड़ी लापरवाही कही जाएगी प्रशासनिक तौर पर। अब पूरी कॉलोनी के लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने सैंपल की जांच करा ले, क्योंकि जो पार्टियां हुई उनमें कई लोग शामिल हुए थे। तो ऐसे में लापरवाही है, बड़ी लापरवाही है, जिससे कोरोना का संक्रमण बढ़ा है। कॉन्टैक्ट हिस्ट्री इन सब की तलाशी जा रही है, उनकी जांच अब की जाएगी। हालांकि अब तक जो बीजेपी नेता हैं उन पर ना तो कोई कार्रवाई हुई, ना ही उनके घर को कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है। तो ऐसे में सवाल यही है कि जो आम लोग हैं उनके लिए कुछ अलग नियम है और जो खास लोग हैं उनके लिए अलग नियम है। ये सिर्फ आम लोगों और खास लोगों के नियम का मसला तो है ही, सही कह रहे हैं अरुण आप। पर ये जो 19 लोग हैं, ये जो खास लोग हैं जो संक्रमित हुए हैं, वो आम लोगों की जगह भी, आम लोगों की सहूलियत भी, आम लोगों की सुविधा के लिए जो बेड होंगे उन्हें भी कैप्चर करेंगे। जो सुविधा आम आदमी को मिलनी चाहिए उस पर भी अतिक्रमण होगा। ये अरुण, बिल्कुल सही बात है। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि जब तुलसी सिलावट मंत्री हैं, उनको वो कोरोना पॉजिटिव आए थे तो उनके बंगले भी सील नहीं किए गए थे, वहाँ भी आवाजाही बनी रही थी। और अब ये दूसरा मामला आया है कि बीजेपी के जो नेता हैं, कारोबारी हैं, इनका बंगला भी सील नहीं हुआ, यहाँ भी कंटेनमेंट एरिया नहीं बनाया। और जब 19 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए तो जरूर ये बेड घेरेंगे और जो आम लोग हैं उनकी मुसीबत बढ़ेगी, क्योंकि इसी तरह की लापरवाही बरतने से संक्रमण बढ़ रहा है। और ये जो अस्पतालों के बेड घेर रहे हैं लोग, अगर थोड़ी सी सावधानियां बरतते तो शायद ये संक्रमित नहीं होते। तो एक तरह से जानबूझकर जान जोखिम में डालने का मामला है। और इन्होंने अपने परिवार की जान जोखिम में तो डाली ही, साथ ही जो आसपास के लोग थे, कॉलोनी के लोग थे, उनकी भी जान जोखिम में डालने का काम किया। और आम आदमी के हक पर एक तरह से ये अतिक्रमण है, बेजा कब्जा है, सो अलग है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़े हुए थे। और अब रायपुर से छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट आपको दे दें। रायपुर में भी कोरोना का कहर जारी है। पूरे छत्तीसगढ़ में अगर बात कर ली जाए, ब्लास्टिंग सिचुएशन, ये पहली बार संक्रमण काल में पहली बार इतना बड़ा आंकड़ा आया है। 24 घंटे में 477 नए मरीज मिले हैं और इसमें रायपुर का आंकड़ा सबसे ज्यादा, 219 नए मरीज। कोरोना के चलते 3 लोगों की मौत भी हुई है 24 घंटे में। अच्छी बात यह कि 208 मरीज कोरोना को हराकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 3509 और कुल संक्रमण के मामले अगर देख लिए जाएं छत्तीसगढ़ में, ये पहुंच जाते हैं 12,625। अब तक 9,017 लोग कोरोना को मात देकर जीत चुके हैं, लेकिन 99 लोग इनकी मौत हो चुकी है। फिलहाल होटल, रेस्तरां और बार बंद कर दिए गए हैं। 19 अगस्त तक ये बंद रहेंगे। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। और आम आदमी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। ट्रक जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, उनकी हड़ताल का आज है दूसरा दिन। रोजाना 400 करोड़ का नुकसान हो रहा है। आज सभी परिवहन चौकियों पर हॉर्न बजाकर विरोध किया जाएगा। दोपहर 2 बजे 1 मिनट तक ट्रकों के हॉर्न बजाए जाएंगे। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। डीजल के दाम में मूल्य वृद्धि यानी वैट सबसे ज्यादा लगता है, उसे कम करने को लेकर, इसके अलावा 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ये जो ट्रक ऑपरेटर हैं ये हड़ताल पर हैं। तो ट्रक ऑपरेटर्स, ट्रक एसोसिएशन, इनकी हड़ताल का आज है दूसरा दिन। 3 दिन के हड़ताल का इन्होंने ऐलान किया है। और अगर मांगे नहीं मानी गई, सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बनती है, बातचीत नहीं हो पाती है सकारात्मक, तो स्थितियां आगे भी जाएंगी। देशव्यापी चक्का जाम की बात कही गई है। ट्रक जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी हड़ताल का आज दूसरा दिन है।